जरा सोचिए, एक ऐसा देश जहां जमीन की कीमतें इतनी बढ़ जाती हैं कि टोक्यो के इंपीरियल पैलेस की जमीन का मूल्य पूरे कैलिफोर्निया राज्य से ज्यादा आंका गया। पागलपन लगता है ना? लेकिन यही हाल था जापान का 1980 के दशक के आखिर में, जब बना था जापानी एसेट प्राइस बबल। 1986 से 1998 तक जापान की अर्थव्यवस्था अजेय लग रही थी। रियल एस्टेट और शेयर बाजार की कीमतें आसमान छूने लगीं। कारण थे सस्ता कर्ज, अटकलें, स्पेक्यूलेशन और सरकारी नीतियां जो जोखिम उठाने को बढ़ावा देती थीं। इस बबल की खासियत थी ज्यादा गर्म हो चुकी अर्थव्यवस्था, अनियंत्रित पैसा छपना और लापरवाह कर्ज बांटना। निवेशकों को इतना भरोसा हो गया था कि उन्हें लगा कीमतें कभी नहीं गिरेंगी, और यही बना बर्बादी का नुस्खा। बैंक खुले हाथों से कर्ज बांट रहे थे। कभी कभी आम नौकरी पेशा लोगों को भी 10 करोड़ येन तक का लोन सिर्फ जमीन गिरवी रखकर दे दिया जाता था। कंपनियों की बैलेंस शीट फूल गईं, क्योंकि बढ़ती जमीन और शेयर की कीमतें उनकी पूंजी का मूल्य बढ़ा रही थीं। निक्की स्टॉक इंडेक्स दिसंबर 1979 तक लगभग 29,000 अंकों तक पहुंच गया, जो कुछ ही साल पहले की तुलना में दोगुना था। टोक्यो की जमीन इतनी महंगी हो चुकी थी कि एक छोटा सा टुकड़ा भी अमेरिका के पूरे शहरों से ज्यादा कीमत का हो सकता था। लेकिन 1979 के अंत में हालात पलट गए। जापान के सेंट्रल बैंक को महंगाई और तेजी से बढ़ती अटकलों की चिंता हुई। उसने ब्याज दरें बढ़ानी शुरू की। महंगा कर्ज मिलने के कारण सट्टेबाजी करना मुश्किल हो गया। निवेशकों को एहसास हुआ कि कीमतें हद से ज्यादा बढ़ गई हैं। उनका भरोसा टूट गया और बाजार से पैसे निकालने लगे। और फिर आई क्रैश। दिसंबर 1980 में लगभग 29,000 पर पहुंचा निक्की इंडेक्स अगस्त 1990 तक आधा गिर गया। यह आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े शेयर बाजार गिरावटों में से एक था, जिसने खरबों डॉलर की दौलत मिटा दी। 1994 तक यह गिरावट जमीन की कीमतों तक फैल गई। रियल एस्टेट की वैल्यू धड़ाम से गिरी और बैंक बुरे कर्जों, नॉन परफॉर्मिंग लोन्स के बोझ तले दब गए। 1992 तक बबल साफ तौर पर फूट चुका था, लेकिन आर्थिक दर्द सालों तक जारी रहा। जापान लॉस्ट डिकेड में चला गया, एक ऐसा दौर जिसमें 1990 के दशक और उससे आगे तक ठहराव और गिरावट छाई रही। साल 2018 तक जापान की जमीन की कीमतें लगातार गिरती रहीं और तभी जाकर पहली बार 0% की मामूली बढ़त दर्ज की गई। तो आखिर यह बबल क्यों फूटा? 1985 का प्लाजा अकॉर्ड, जिसकी वजह से येन की कीमत तेजी से बढ़ी और जापान को ढीली मौद्रिक नीति अपनानी पड़ी। बैंक ऑफ जापान ने ब्याज दरें घटाकर 2.5% कर दी, जिससे अटकलें और बढ़ीं। वित्तीय ढील, फाइनेंशियल डिरेगुलेशन से बैंकों और कंपनियों ने रियल एस्टेट में बेहिसाब निवेश किया। और जब 1979 में बीओजे ने ब्याज दरें बढ़ाईं, तो अचानक से डर और घबराहट में बिकवाली शुरू हो गई और पूरा बाजार ढह गया। जापान का एसेट प्राइस बबल यह ताकतवर सबक देता है कि जब सस्ता कर्ज, अटकलें और देर से की गई सेंट्रल बैंक की कार्रवाई एक साथ होती है, तो नतीजा दशकों की मंदी भी हो सकता है। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था कैसे एक पल में इतिहास के सबसे बुरे स्टॉक मार्केट क्रैश में बदल गई। जापान की यह कहानी दुनिया की अर्थव्यवस्था का एक अहम मोड़ है। तो क्या आपको लगता है कि आज के बाजार, चाहे वो अमेरिका हो या यूरोप, में भी वैसा ही बबल बन रहा है? हमें कमेंट में बताइए। और हां, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। द फेलो इन्वेस्टर्स।